सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी ही एक और कल्टीवेशन सीरीज़ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप ऐसी ही एक कल्टीवेशन बेस्ड सीरीज़ देख सकते हैं। और गाइस, जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि जो ये जगह है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है जियान सेक्ट से। और हमें बताया जाता है कि जो ये माउंटेन है और इसमें सबसे टॉप पर, और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बातें कर रहा होता है लॉन्ग हुआन के खजाने के बारे में। वो बताता है कि लॉन्ग हुआन का जो ट्रेजर है वो कई साल पहले भी दिखा था, लेकिन वो गायब हो गया था। लेकिन अब लॉन्ग हुआन का ट्रेजर वापस से दिखा है और इस बार वो मौका नहीं छोड़ेगा और वो उस ट्रेजर को हासिल कर लेगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो 6 सेक्ट को भी अपने अंदर मर्ज कर लेगा। और जो वो सेक्ट लीडर होता है वो अपने 2 पावरफुल वॉरियर्स को उस ट्रेजर की खोज में भेज देता है। तभी हमें उन्हीं दोनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से हवा में उड़ रहे थे। उन्हें ली भी देख लेता है और ली कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज़्यादा मजबूत है। और उसके बाद ली कहता है कि मुझे लगता है ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए मुझे इन दोनों से बच के रहना चाहिए। ली सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड किस मेटल से बनी है जो इन दोनों के वेट को उठा ले रही है। और गाइस, मैं बता दूं कि वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो इस वर्ल्ड में पहली बार आया है। तभी जो 2 बंदे जियान सेक्ट से आए थे उसमें से एक लड़की थी, जिस लड़की को देखने के बाद ली बोलने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ली बोलता है कि ये तो एकदम परी जैसी है। और जो ली होता है वो बोल रहा होता है कि उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। तभी वो लड़की उसे ऐसे खुद को देखते हुए बहुत डर जाती है और तभी उसका भाई बोलता है, तुम मेरी बहन को ऐसे क्यों देख रहे हो। उसके भाई को गुस्सा करता देख जो ली होता है वो भी उस लड़की के बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक फ़नी सीन क्रिएट हो जाता है जिसके बाद वो लड़की उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसके भाई को भी ली को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसका भाई ली से बोलने लगता है कि आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। और वो ली को गाली देने के साथ ही अपनी एक पावर का अटैक उसके ऊपर करने लगता है, जिसको देखकर जो ली होता है वो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तो खाली एक मजाक किया था। और वो उसके ऊपर अपनी पावर का अटैक कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली है वो उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है ये फायर पाल्म अटैक है जिससे कोई भी आज तक नहीं बचा है। अभी वो दोनों बंदे ली को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि इसकी बॉडी किस मेटल से बनी है। और तभी जो ली होता है, जब भी हमें ली दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से ट्रू यांग एनर्जी निकल रही थी और उसकी आंखें भी ग्लो करने लग गई थी, जिसे देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये किस लेवल का कल्टीवेटर है। तभी ली उन दोनों से कहने लगता है कि अब तुम दोनों ने मुझसे फाइट मोल ले ही ली है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो लॉन्गयान लाइब्रेरी है वो मेरे अंदर है। ये सुनने के बाद वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लॉन्गयान लाइब्रेरी है वो अपने ओनर की प्रोटेक्शन करती है। और दोस्तों, सब इसे इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि जो इसके अंदर बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं जिससे वो कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी इन ली को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होता और वो उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो दोनों भी इसकी इस बेवकूफ़ी पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता होता है जो वो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल कल्टीवेटर्स हैं जो जियान सेक्ट से आए हुए हैं। तभी वो लड़का बोलता है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तूने आज मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। उसकी बहन सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है जो मेरे भाई से मरना चाहता है। लेकिन तभी बिल्ली के मन को शांति नहीं होती और वो उन्हें और ज़्यादा फोर्स करने लगता है अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करने के लिए। तभी ली उन दोनों से बोलने लगता है, क्या तुम्हारे जियान सेक्ट के पास इतनी ही पावर है कि तुम एक बच्चे को भी नहीं मार पा रहे हो। वो लड़की बोलने लगती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि इसका लॉन्गवान के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि जो इसके कपड़े हैं वो यहाँ के जैसे नहीं लग रहे। जिसके बाद लिए कार्टून जैसा चेहरा बनाने के बाद उन दोनों से कहता है, तुम मेरे पे अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज़ करो। और वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है। तभी ये सुनने के बाद वो दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसकी बातों से बोर हो जाता है वो लड़का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर को जो उसकी बातों से इम्प्रेस हो रही थी, जिसे देखकर उसके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यूज़ करने लगता है। और दोस्तों, इस टेक्निक का नाम डिवाइन शॉट टेक्निक था और ये जियान सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक थी। लेकिन वो इस टेक्निक का यूज़ ली के ऊपर कर देता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल 3 वर्ड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी का नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा,
तो मैं उसे एक्सप्लेन कर कर डाल दूँगा। और गाइज़ इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय गाइज़।